अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है MGT 211 जिसकी हम करेंगे मिड टर्म की प्रिपरेशन। ये वो फाइल है जिसमें आपके सिर्फ MCQs नहीं बल्कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर क्यों की हुई है, क्योंकि हैंडआउट्स में जो इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स थे जिनमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर लाया है। एक्स्ट्रा की जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिमूव है, ठीक है। सो दिस ऑल वीडियो इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और एक मजे की बात कि ये लेक्चर वाइज आपको प्रोवाइड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। फर्स्ट डेफिनेशन, बिजनेस। बिजनेस एंड एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं तो वो हमारी होती है बिजनेस। द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बिजीनेस, ठीक है। बिजीनेस से निकला है बिजनेस। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मुराद है? अ फिनोमिनन इन विच अ पर्सन सर्च फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू अवेल इट। एंटरप्रेन्योरशिप्स वो होता है इंसान जो कि जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है और उसको वो कोशिश करता है हासिल करने की। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंपोनेंट्स क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। Industry and commerce. Industry means conversion of raw material into finished goods and next this is the form of utility. अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। जेनेटिक्स मीन्स पीपल डूइंग बिजनेस बाय चेंजिंग जीन्स। These all are so important MCQs, यहाँ से भी आपका MCQs बन सकता है। डैश इंडस्ट्री ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, तो वो कौन सी है? एक्सट्रैक्टिव पीपल डूइंग बिजनेस बाय चेंजिंग जीन्स, यहाँ पर ब्लैंक बन सकती है, तो जेनेटिक्स आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह ही नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ऊपर हमने पढ़ी है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अब यहाँ पर है टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जिसमें आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसके तीन पार्ट होंगे, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिड्ज एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। और सर्विसेज में क्या होगा? बैंकिंग, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंट, लॉयर एक्सेट्रा वगैरह। नेक्स्ट है MCQs आर शॉर्ट क्वेश्चन कॉमरेंस। All those activities which start from the warehouse of the manufacturer to the buyer। वो सारी एक्टिविटीज जो कि वेयरहाउस से स्टार्ट होती हैं और बायर तक पहुंचती हैं। टाइप्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के टाइप्स क्या है? नंबर 1 इज द ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कि ट्रेड कारोबार करना, चीजों को खरीदना और उनको आगे बेचना। ए टू ट्रेड इंस्टीट्यूशन दैट आर मीन एंड बुल टू असिस्ट एंड सपोर्ट द ट्रेडिंग प्रोसेस। Next is factors of production. This is the most important short question. Write down the factors of production. जिसमें है लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल रिसोर्सेज। पहला है लेबर, पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड लेबर। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस। कैपिटल मीन्स ऐसी अमाउंट जो कि इन्वेस्टर्स अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उस पर लगाते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट एबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस। फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स लैंड, लेबर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक सिस्टम। व्हाट आर इकोनॉमिक सिस्टम? A system for allocation of resources is called economic system। आगे इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स क्या होंगे, ये इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट आर इकोनॉमिक सिस्टम? आल्सो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, शॉर्ट भी और also important for MCQs। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होंगे? प्लान्ड इकोनॉमी और नेक्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जिसमें है फैक्टर फाउंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है दीज फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स, फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा कौन सा है? दीज आर कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज आल्सो सो मच इम्पोर्टेंट, SWOT एनालिसिस, जो कि MGT मैनेजमेंट के तकरीबन ऑल ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो SWOT एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका MCQs बनता है, लेट्स सपोज S स्टैंड फॉर वर्ड, WORT, इनमें से किसी भी एक वर्ड पे MCQs आ सकता है, तो इनको पता होना चाहिए कि S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट, और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ मीन आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है मालूम होना चाहिए, आपकी कंपनी की वीकनेस क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कमजोरी है आपको पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मींस कि आपकी कंपनी के पास क्या मौके हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और थ्रेट मींस कि आपके कंपटीटर्स कहाँ जा रहे हैं, उनसे आपको कोई थ्रेट ना हो एक्सेट्रा।
Next, we are here on lecture number 2. External factors. What are external factors? Economy of the country, per capita income of the country, general employment or unemployment, economic growth, exchange rate and inflation rate. This is important for short question. Next is demographic factors. What are demographic factors? Demographic factors is a study of population. Population की study कहलाती है. Population brings customers or population tells the size of market and nature of customers. Next is total population. Population distributions mean distribution on the basis of gender. Distribution gender के base पे होती है. In Pakistan, female population is further divided into two categories. पाकिस्तान में female population को दो categories में divide किया गया है. First one is household women जो कि घर में काम काज करती हैं, and next is working women, women जो कि घर से बाहर काम करती हैं. Next है population growth rate. इस पे MCQs बन सकता है. The rate at which population of an area increases or decreases are called population growth rate. Next step, political and legal factors. Political factors, preference and priorities of the government, attitude of the government towards exports, government taxation policy. This is important for short question. नेक्स्ट है लीगल फैक्टर्स. दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. इसका आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. राइट डाउन द लीगल फैक्टर्स. तो आपको पता होना चाहिए लॉज रिलेटेड टू हेल्थ, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, टैक्सेशन, पैकिंग, चाइल्ड लेबर एंड लेबर यूनियन. Technological factors. What are technological factors? Business people have to pace with the technological advancements are called technological factors. Socio-cultural factors. What are socio-cultural factors? Means religion. Followers of the one religion have influence over the buying behavior of the society. आगे है natural factors. What are natural factors? Act of God. Natural factors are out of our control. Natural factors हमारी control से बाहर होते हैं because this is the act of Allah subhanahu wa ta'ala. और next step, business people will develop product considering natural resources. So now we are here on the lecture number 3. लेक्चर नंबर 2 से जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपको प्रोवाइड हो गया. नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है जी? एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही बंदा उसको चला रहा होता है, पार्टनरशिप वगैरह नहीं होती है. डेफिनेशन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय ओनली जस्ट वन पर्सन. एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. दिस इज सो इम्पोर्टेंट आल्सो. आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है तो हम फर्दर नजर इसकी एडवांटेजेस पे डाल लेते हैं. फ्रीडम इन फॉर्मेशन में फ्रीडम होती है. इजीएस्ट टू इस्टेब्लिश होता है. आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिसाइड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन. इसमें किसी भी पर्सन के मशवरे के बगैर ही आप खुद अपनी मर्जी चला सकते हैं. ईजियर टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. पीपल wholly sales enjoy an ownership of the business and profits. Individuals can keep the secrets of the business intact. Individuals have personal interest in the business. Individual का business पे totally अपना personal interest होता है, किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत नहीं होती है. Owners can make speedy decisions. Definitely आप जो सोचते हो उसको फौरनली उसको अपने business पे apply कर सकते हो. आपको किसी meeting वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है. Easy to dissolve. Okay. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? आल्सो जहाँ एडवांटेजेस होती हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी जरूर होती हैं. लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है. आपकी किसी आप हेल्प नहीं ले सकते हो. अपना बिजनेस कर रहे हो तो टोटली अपनी ही इन्वेस्टमेंट लगाते हो. कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके पास ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू रखने में प्रॉब्लम को सफ़र कर सकते हो. सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ लिमिटेड लाइफ एंड इट डिपेंड ऑन दी ओनर. ये ओनर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने अच्छे से तरीके से चला सकता है, वो कितना क्रिएटिव है. ओनर ऑफ द बिजनेस हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स पीपल होम ही हैज टू पे. नेक्स्ट स्टेप पार्टनरशिप. पार्टनरशिप नेक्स्ट फॉर्म है बिजनेस के अ रिलेशनशिप ऑफ द पीपल टू शेयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स. पार्टनरशिप्स दो या दो से ज्यादा बंदों पे होता है जिसमें दो बंदे मिलकर पार्टनरशिप पे अपना बिजनेस चलाते हैं. पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्नेंस ऑल अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. ये आपको डेट 1932 याद होनी चाहिए. अब अगर हम इसके एडवांटेजेस पे नजर डालें तो वो है मोर कैपिटल. आपका सरमाया डेफिनेटली ज्यादा होता है. रिलेटिवली इजी टू फॉर्म. शेयरिंग ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारियां अपने सेकंड पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो इफ यू आर बिजी ऑन योर लाइफ। लाइट क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, बिजनेस कैन हैव मोर लोन फॉर वेरियस सोर्सेज, सेक्रेसी पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है, बेटर डिसीजंस होते हैं, इजी टू डिसॉल्व। अब अगर पार्टनरशिप की डिसएडवांटेजेस को देखा जाए तो वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, शॉर्टर लाइफ होती है, लिमिटेड कैपिटल होता है, लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड स्लो डिसीजन मेकिंग। ओके, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। आगे है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की भी टाइप्स होती हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है, शोर तो इन पे बन ही जाते हैं लेकिन एमसीक्यूज इनमें से कोई एक जरूर आ सकता है। तो पहली हमारी है जी टाइप एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर इज वन हु पार्टिसिपेट्स इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा होता है सीक्रेट पार्टनर इज वन हु हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बट ही शी इज नॉट नाउन द जनरल पब्लिक। Sleeping partner is one who is not very active in the affairs of the business is called sleeping partner. उसके बाद होता है senior partner is one who has invested the maximum amount of the business, जिसने business पे ज्यादा amount लगाई होती है। Junior partner कौन होता है is one who has invested the, जिसने कम मनी लगाई हुई होती है, ठीक है। सीनियर जिसने ज्यादा पैसा लगाया, जूनियर वो होगा जिसने कम लगाया होगा। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। अब पार्टनरशिप की भी टाइप्स हैं, तो पार्टनरशिप एट विल, लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स, उनमें कितना इत्तेफाक मौजूद है। लिमिटेड पार्टनरशिप दैट बिजनेस इन विच एटलीस्ट वन पार्टनर हैज द लिमिटेड लायबिलिटी। आगे है जी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिमिटेड लायबिलिटी की, इन्वेस्टर इज लायबल टू द अमाउंट ही शी हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ओनली, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। देयर विल बी एटलीस्ट वन पार्टनर हु हैज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये कौन सी कैटेगरी है जहां पर पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो कि डिसॉल्व करते हैं ऑटोमेटिकली अचीवमेंट फॉर द पर्पस। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। Termination of partnership third form है जी by notice. A partner can terminate partnership by giving notice to other partners due to any reason. Open death. Upon death है जी partnership will automatically be terminated at the death of any partner. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप डीड, अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर लिखा होता है कि आपको ये टर्म्स और कंडीशंस पार्टनरशिप में जरूर फॉलो करनी होंगी। So let's move on the next contents of the partnership deed. This is so important for long questions. So जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं। Date in which the agreement was made. Contents में क्या होता है कि डेट जिसमें पार्टनरशिप की एग्रीमेंट होता है, नेम ऑफ द बिजनेस होता है, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस किस्म का बिजनेस होगा, बिजनेस का नेम क्या होगा, किस तरह का स्कोप होगा, नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर्स क्या होंगे, सरमाया बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस की ड्यूरेशन कितनी होगी, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, उसके अलावा सैलरीज कितनी होंगी, प्रॉफिट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होगा, पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू विदड्रॉ मनी फॉर द बिजनेस, इफ यस प्रोसीजर ऑफ द विदड्रॉल शुड बी आल्सो रिटन इन द पार्टनरशिप डीड होगा। उसके बाद होगा in case of conflict how many conflict would be resolved, the partner should read the partnership deed carefully. This is so important for contents of the partnership deed. यह आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए important है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, गेट हिज हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, आप अगर जस्ट वीडियो को फुल वॉच करके सुनेंगे ना कि इसमें है क्या, तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हैंडआउट्स में जरूरी नहीं होता है पेपर में कि आप हैंडआउट्स वाले टू द पॉइंट ही लिखें। अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो आपको हैंडआउट्स में से जो लिखा होगा ना उसकी निस्बत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो कोशिश किया करें, टॉपिक को समझ लिया करें, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया करेंगे कि इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया है और उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट किया करें। यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स मोस्टली अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट है लीव द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, participate in the management of the business, claim the salary against his her services. So we are here on the lecture number 5, duties of the partners.
पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं? पार्टनर्स को मेंटेन रखने चाहिए अपने अकाउंट्स को जो कि डिस्क्राइब करते हैं ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स को चाहिए कि वो अपनी पावर को लिमिट्स में रखें। पार्टनरशिप डीड के लिए पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें गवर्नमेंट बॉडीज से। नेक्स्ट है जी, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम शेयर को पे करे अगर उसके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है। पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि वो ओबे करे वो डिसीजंस तो के दोनों पार्टनर्स की रजामंदी से हों। पार्टनर्स को चाहिए कि वो डिस्क्लोज करें तमाम सीक्रेट्स को, एक दूसरे से छुपाएं बिल्कुल भी नहीं। और मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए फिर्म्स फार्म टू टेक एनी एडवांटेजेस विदाउट एनी intimating to the partners. Next is joint stock company. What is called joint stock company? Joint stock companies are formed under the Companies Ordinance 1984. इसकी डेट को भी याद रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। Joint stock company is any association of persons for making profit. अब इसके भी एडवांटेजेस पे जल्दी से नजर ले लेते हैं। वी कैन एक्सपेंड बिजनेस को, क्रेडिट फैसिलिटी होती है, मोर कैपिटल, जितना ज्यादा सरमाया होगा इतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। कैपिटल एंड मोर एक्सपर्टीज, कंपनीज हैव मोर चांस टू अर्न प्रॉफिट। एक्सपेंशन ऑफ द स्केल ऑफ बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टर्स की, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। लाइफ ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लॉन्गर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइफ ज्यादा होती है, ये इजी हो सकती है ट्रांसफर करने के लिए। कंपनी हायर करती है बेटर एक्सपर्ट्स को जो कि अच्छे तरीके से मैनेजमेंट को चलाते हैं। पब्लिक प्लेस मोर कॉन्फिडेंस होता है कंपनीज rather than any of the other form of business. उसके अलावा anyone can exit from joint stock company by selling his her share. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थी, ठीक है, इसको जरूर याद रखना है कि कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपने पैसे को एक्सिट कर सकता है शेयर को बेच के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो डिसएडवांटेजेस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी लाइटली, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी टेक्निकल जॉब। लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है। There is too much secrecy found in companies. उसके बाद companies pay double taxation. This one is the most important disadvantages you should know about this, क्योंकि ये MCQs में आ जाता है कि कौन सी बिजनेस की फॉर्म है जिसमें कंपनी को डबल टैक्स पे करना होता है, तो वो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको आप कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉल्ड आल्सो कॉर्पोरेशन। पावर इज सेंट्रलाइज्ड बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु होल्ड मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनीज शेयर। Next, what's the difference between public limited company with limited company? This is important short question. Number of members for a public limited company, minimum numbers of members are 7. Public limited company में कम से कम members जो हैं वो 7 होने चाहिए। अगर आपकी private limited company है तो उसके कम से कम members 2 होने चाहिए। These two MCQs are very much important. याद रखना कि public means 7 and private company means 2. Issues of the share. Public limited company is bound to promote issues of shares to general public through media. There is no such provision for private limited company. Name of the company. Company का name क्या कहलाता है? Public limited companies add the word LTD with their name. ठीक है, public limited company जो है वो अपनी companies के साथ LTD लगाती हैं, जबकि जो private limited company होती हैं वो PVT LTD with their name इस्तेमाल करती हैं. These are also so much important short questions. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड एनुअल रिपोर्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के पास प्रेजेंट होता है इनका डेटा इन जनरल पब्लिक, जबकि देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ट्रांसफर ऑफ शेयर। इट इज इजी टू ट्रांसफर शेयर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. It private limited company shareholders cannot transfer the shares without the consent of the others member. आगे होता है statutory meeting. ये कौन सी मीटिंग होती है? It is obligatory for the public limited company to hold statutory meeting and there is no such obligation of private limited company. What is called submission of annual report? It is obligatory for the public limited companies to submit their annual report. ये होती है public limited company के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि वो अपनी annual report को सबमिट करें जो कि रजिस्टर हो कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है, अथॉरिटी की तरफ से। नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो उन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट जरूर देनी पड़ती है। दैट्स कॉल्ड सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। टैक्सेशन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे करती है डबल टैक्स
एट डिफरेंस इनकम टैक्स रेट पे, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पे करती है ओनली वंस एट डिफरेंट इनकम। ओके, टैक्सेशन पब्लिक में डबल होती है लेकिन प्राइवेट में सिंगल होती है। सो लेट्स मूव ऑन द लेक्चर नंबर 6। होप सो आपको अब तक 5 लेक्चर्स अच्छे से तैयार हो गए होंगे। Promotion stage. What are called promotion stage? Inflation of idea, further decisions with their own people, collection of further information regarding sales, profitability, availability of machinery, restriction of the government, etc. उसके अलावा कुछ other factors भी हैं. If there are need for a license for the business in NOC, these are not important. Next step, preparation of documents. मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी. व्हाट इज कॉल्ड मेमोरेंडम? मेमोरेंडम्स वो होते हैं, एक पेज होता है जो कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, जिसमें कंपनी का नेम लिखा होता है, एड्रेस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है और कैपिटल ऑफ द मनी होता है. दैट्स कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट. Articles of the association. A document that contains rules and regulation of the company is called article of the association. Important MCQs थे ये दोनों. What are called prospectus? Prospectus is the initiation of officer for offer. Okay. Incorporation stage. What's called incorporation stage? All the documents will be filled in the register in joint stock companies to seek permission for the business along with their registration fee. Next is expert will examine these documents and make sure that all claims just are satisfied. If they are satisfied, then certificate incorporation will be issued from the company. What's called collection of capital? It's not important. नेक्स्ट है क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम्स के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे डिटेल है. वी कैन नॉट सजेस्ट अ नेम दैट हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड. हम कोई भी ऐसा नेम अपनी कंपनी को नहीं दे सकते जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो कहीं ना कहीं. वी कैन नॉट सजेस्ट अ नेम आफ्टर आवर नेशन आवर्स. नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द बिजनेस, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी क्लॉज. ये क्या है? लायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड एसोसिएशन क्लॉज. नेक्स्ट, व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट राइट डाउन द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन, और ये मोस्ट रिपीटेड देखा गया है तो इसको जरूर समझ लीजिए. शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसमें कंपनी का कैपिटल शेयर होता है. प्रोसीजर ऑफ द चेंज इन कैपिटल, उसके बाद प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग एंड वोटिंग. बस 3 लफ्ज याद रखने हैं यहाँ पर, मीटिंग एंड वोटिंग किसके? प्रोसीजर्स के, और कैपिटल प्रोसीजर होता है, और तीसरा है कि कंपनी के कैपिटल शेयर होता है. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स आर द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं जो कि अपॉइंटेड होते हैं रन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. इनकी ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज होती हैं और इनके राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं. व्हाट आर कॉल्ड मीटिंग्स? मीटिंग्स के बारे में तो सबको ही पता होगा. मीटिंग्स जो है वो मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स होती हैं, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, सील ऑफ द कंपनी होती हैं. Distribution of dividend. What's called dividend? Do you know about it? Let me explain it to you. Profit distributed among shareholders is called dividend. Means कि let's suppose कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बेच रही है किसी शॉपकीपर को और उसके ऊपर प्राइस मेंशन्ड है. शॉपकीपर आगे उसी प्राइस पे उसको अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर रहा है, लेकिन कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ 20% या 30% का प्रॉफिट देगी उस शॉपकीपर को, अपने शेयर होल्डर को, तो वो जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड कहलाता है. आगे है डिसीजंस फॉर रिटेन्ड अर्निंग. व्हाट आर कॉल्ड डिसीजंस फॉर रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड बाय द कंपनीज फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस. Here we are on lecture number 7. What are called shareholders meeting? Statutory meetings is the first meeting जो कि commencement होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस के बाद. एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो होती है इज द मीटिंग जो कि कंपनी में सिर्फ एक ही बार होती है एंड मोस्टली ऑन द एंड ऑफ द ईयर. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं.
नेक्स्ट है जी स्टैट्यूटरी मीटिंग, जिसमें क्या है सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डील्स करते हैं सच टाइप ऑफ मीटिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द कंपनी मस्ट गिव 21 डेज। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कंपनी कितने दिन का नोटिस देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो 21 डेज जरूर याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज बना होगा 21, 22, 23 या 24, तो ये 21 दिन याद रखना, 3 हफ्ते। Matters to be discussed. I don't think so. This is important. So let's move on the next one. Annual general meeting. All shareholders will participate in this meeting, which is held once in a year. The company must give 21 days notice. Objectives of the annual general meeting. जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो नेक्स्ट ईयर होने चाहिए। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑडिटर्स, ऑडिटर्स जो है वो रिव्यू करते हैं एनुअल अकाउंट्स का कंपनी की और रिपोर्ट करते हैं एक्यूरेसी ऑफ दिस अकाउंट्स के, ये अकाउंट्स कितने अच्छे से चले हैं। इसके अलावा एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं और अप्रूव होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की जानब से। अगर ऑडिटर ऑलरेडी हायर्ड हों तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं इनके परफॉर्मेंस का और डिसाइड करते हैं कि इनको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। उसके अलावा ऑडिटर्स पूछते हैं कि आप अपनी कंपनी की तरफ कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिक्लेरेशन बाय डिवाइड ऑफ डिविडेंड होती है कि डिविडेंड कितने अच्छे से चल रहा है। डिसीजंस डायरेक्टर्स रिमेन न्यूरेशंस होती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स को इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। नो फ्रॉड फाउंड, देखते हैं कि इस पूरी साल में एनुअल मीटिंग में देखा जाता है कि कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता। और कन्फर्मेनिटी होती है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 एक्ट 1984 की कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट 1984 साल में ये सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। होप सो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी होती है? दीज मीटिंग विल बी कॉल्ड व्हेन, ये मीटिंग कब होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे, जब कोई स्पेशल टाइप बिजनेस में हो जाएगी, जब कोई डिबेंचर का डिसीजन होगा या कंपनी चेंज करेगी अपने मेमोरेंडम्स को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। Next one is most important MCQs called authorized capital. What is authorized capital? The capital with which the company gets registration. कंपनी जिसमें रजिस्ट्रेशन हासिल करती है वो authorized capital कहलाता है कंपनी का। पार्ट शेयर कैपिटल में क्या है जी? पार्ट ऑफ द कैपिटल हैज बीन ऑफर्ड इन जनरल पब्लिक, जिसको हम कहते हैं पेड अप और इशूड कैपिटल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऐसा पार्ट, ऐसा कैपिटल का पार्ट जो कि ऑफर होता है जनरल पब्लिक के लिए उसे कहते हैं हम पेड अप या इशूड कैपिटल। उसके अलावा ऐसा पार्ट जिसमें हम इशू नहीं करते जनरल पब्लिक के लिए तो वो होता है अनइशूड कैपिटल। दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, if people have applied for more capital than required, the company will issue the shares and by floating the return the excess money of the general public. So let's move on the next one. Winding up of the company. What is this? Voluntary winding up. This is called the members जो कि कंपनी को डिसाइड करते हैं about winding up the company, के कंपनी को चलाना है या बंद कर देना है। स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है जी? मेंबर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए, जो कि रिगार्ड करते हैं कि कंपनी को क्लोज करना है कि नहीं करता, और ये अप्रूव करते हैं मेंबर्स के कंपनी डिसॉल्व है, होगी कि नहीं होगी। उसके बाद है जी वाइंडिंग अप द कोर्ट। मेंबर्स हैव अप्लाइड टू द कोर्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। आगे है इफ कोर्ट फील्स, इफ कोर्ट फील्स दैट, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लीव इट। So now here we are on lecture number 8. 7 lectures आपको तैयार हो गई इंशाल्लाह। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, व्हाट आर कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो के फॉर्म किस में होते हैं? बिजनेस के, टू कोऑपरेट विद ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, मतलब तावन करें। The main purpose of the cooperative क्या है जी? Societies is to cooperate with each other through self-help. Self-help के through cooperate करें। People join these organizations as voluntaries.
नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? सिस्टम प्रोवाइड्स करता है हाई स्टैंडर्ड लाइफ ड्यू टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, फॉर्मेशन इजी बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल रनिंग इन द बिजनेस उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं डिसीजंस को लगाने के लिए, और रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दिस इज इम्पोर्टेंट। पीपल सेट टुगेदर, पीपल इकट्ठे बैठते हैं और डिसाइड करते हैं बिजनेस की सोसाइटी के बारे में। किस कैटेगरी में? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में। एलिमिनेशन ऑफ द मिडल मैन रिजल्ट इन द चीपर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, फ्रेंडली एटमोसफियर जो है वो डिवेल्प होता है सोसाइटी के अंदर ड्यू टू क्लोज रिलेशनशिप इन द पीपल रनिंग बिजनेस, उनके अंदर अच्छा कोऑपरेशन ऑपरेटिव एबिलिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय दिस सच बिजनेस, अ सेंस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलप होती है सोसाइटी के अंदर, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी डिमांड को लें और सप्लाई करें अपने बैलेंस को। दिस काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स लेस एक्सपेंडिचर्स। ओके, cooperative society के disadvantages, people do not have sufficient capital to start such business, peoples के पास इतना business इतना capital ही नहीं होता है, so just rich people can afford it. Unavailability to hire professional managers because people do not have money to remote areas में जो कि rural areas होते हैं जहाँ पर हमारे ज़ुबान में देहाती हम बोलेंगे तो वहाँ पर कम मनी होती है, तो वहाँ पर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं ले सकते हो। नो सच पीपल इन दोज एरिया, पीपल डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेक ऑफ सीक्रेसी होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी देहाती ममालिक में मौजूद नहीं होती, तो उसके अलावा क्या होगा? बिजनेस जो है वो ट्रू सेंस में नहीं जाता। पीपल माइट नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस बिजनेस, बैंक माइट नॉट प्रोवाइड लोन्स, क्योंकि देहाती लोगों में बैंक जो है वो लोन भी प्रोवाइड नहीं करते, और इंटरफेस ऑफ द गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट किस लिहाज से है? आपके शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज के लिहाज से आई कैन से ये पेपर की जान सब्जेक्ट है, टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप वो एबिलिटी है जिसमें इंडिविजुअल ट्राई करते हैं अपनी नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की, रिस्क लेते हैं और अवेल करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को। हु आर एंटरप्रेन्योर्स? People who have more entrepreneurial abilities or have aspiration, are more strategic, have the vision. कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात इनकी क्या होती हैं? ये होती हैं रिसोर्सफुलनेस, इनकी एबिलिटीज होती हैं, और कंसर्न होता है बीइंग गुड। हियर वी आर ऑन लेक्चर नंबर 9 नाउ। लेक्चर नंबर 9 में क्या है? एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल इंटरेस्ट, कस्टमर रिलेशनशिप, इंटरेस्ट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप इनका अच्छा होना चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, इस्टेब्लिश करें अपने बिजनेस को, नीड ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए, और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अनसर्टेनिटीज को डील कर सके। व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी, और डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रखता है अपने पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड द वेज ऑफ अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, तमाम ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के अपने पास रखता है, और वो तरीके भी बताता है कि कैसे हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है अपनी बिजनेस और कंपनी के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देयर आर टू सिचुएशंस, first one is buying a business, next one is starting from the scratch. Objectives of the business, marketing components and financial components. So here is the next topic, component of the business plan started from scratch. जो business scratch से start होते हैं उनके क्या components होते हैं? Objectives of the business means name of the business, name should indicate the type of the business, name should be simple and uniqueness of the name. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जो बिजनेस का नेम रख रहे हैं वो आपके बिजनेस से मिलता जुलता हो, उसका नेम सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, मुश्किल ना होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में, और एक यूनिक नेम होना चाहिए जो कि पीपल को अट्रैक्ट करे। व्हाट इज कॉल्ड लीगल कंसिडरेशन? अवॉइड द नेम नॉट इनकरेज्ड बाय लॉ, ऐसे नेम को अवॉइड करें जो कि लॉ की तरफ से नहीं होते, फॉर एग्जांपल नेशनल आवर्स, रिलीजियस पर्सनैलिटीज एक्सेट्रा। लोकेशन ऑफ द बिजनेस जो कि लीगल कंसंट्रेशन है। व्हाट इज कॉल्ड मार्केटिंग पार्ट? मार्केटिंग पार्ट में क्या है? हु विल बी कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस, दीज आर क्वेश्चंस।
ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये एक है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द हैंडल। ये क्वेश्चन है, ये नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 10। माशाल्लाह से हम लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं और हमारे 9 लेक्चर्स तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग। व्हाट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग, किसी को मालूम है तो हम पढ़ लेते हैं। Any agreement between two parties in which one party passes on the rights to the other party. Franchising means, let's suppose एक famous brand है, randomly name ले लेते हैं हम, कौन सा, बाटा का ले लेते हैं, ठीक है। सो बाटा में क्या है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन अपनी शॉप रखना चाह रहा है और बाटा से वो अपना लोगो कह रहा है कि मुझे अपना लोगो दें, मैं उसकी आपकी कंपनी का नेम इस्तेमाल कर सकूं बिकॉज इट्स आल्सो अ वेल नोन ब्रांड, तो इसको हम फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, लेकिन बाटा जो है वो अपने तमाम राइट्स उस पर्सन को दे देगा। राइट्स इंक्लूड, इसमें राइट कौन से इंक्लूड होते हैं? फ्रेंचाइजिंग में राइट इंक्लूड होते हैं ट्रेडमार्क, अपना लोगो दे सकते हैं, जिसमें नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज करते हैं सिस्टम मेथड्स एंड रिसर्चेस को। अपनी कंपनी जो है वो अपने सीक्रेट्स में अपनी सिस्टम को बताती है, अपनी कंपनी को चलाने के मेथड्स बनाती है और रिसर्चेस वगैरह बताती है। इसके अलावा ये ब्रांड जो है वो यूज करती है पैकेजिंग मटेरियल को भी, ठीक है। आप शॉपर्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, देयर आर टू पार्टीज, एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो कि सेल करता है अपने राइट किसको, फ्रेंचाइजी को, ठीक है। लेट्स सपोज बाटा जो है वो फ्रेंचाइजर है जो कि अपने एक नॉर्मल पर्सन को राइट्स दे रहा है, जो होगा फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? फ्रेंचाइजर गेट्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम फ्रेंचाइज विदाउट डूइंग एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आप अपनी ब्रांड का लोगो दे रहे हो जिसको आपने मेहनत से वायरल किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप चार्जेस तो लोगे। उसके अलावा आप एक्सेस करते हो बिग बिजनेस। इसके अलावा फेलियर रेट ऑफ द फ्रेंचाइज बिजनेस इज लोअर देन एनी अदर बिजनेस। क्यों? क्योंकि जो ब्रांड ऑलरेडी मशहूर होती है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट ऑलरेडी होते हैं, तो उस पर इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, इसीलिए फेलियर का कोई तुक ही नहीं बनता है। इसके अलावा यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड एंड टेस्टेड प्रोड्यूस, जो कि वर्ल्ड वाइड टेस्टेड हो, ओके। उसके अलावा प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस कि आप इस तरीके से अपने बिजनेस को चलाएं, इस तरीके से बिजनेस को हम चला रहे हैं तो आपने सेम यही मेथड अप्लाई करना है। चॉइस ऑफ लोकेशन, लोकेशन आपके ऊपर होती है कि जहां मर्जी, चाहे किसी फेमस जगह पे रखें या किसी रिमोट एरिया में अपनी ब्रांड को रखें। इसके अलावा वो हमेशा सपोर्ट करते हैं अपने फ्रेंचाइजी को ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, तमाम ही मैटर्स में। अच्छा, इसकी डिसएडवांटेजेस एज आई ऑलरेडी मेंशन, हाई कॉस्ट होती है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट होता है जो कि फ्रेंचाइज को देना पड़ता है हर साल। हर साल जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो तो वो आपने जिससे भी अपनी ब्रांड का नेम लिया हुआ है उसको देना पड़ता है। उसके अलावा टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो भी ब्रांड अपना लोगो अपना नेम देती है जिस भी फ्रेंचाइजी को, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। डेट मीन्स आपके पास पूरी फ्रीडम नहीं होती है, आपको उस कंपनी के रूल एंड राइट के मुताबिक ही चलना होता है। Next, new trends in the business. What's called new trends in the business? E-commerce or e-business using internet by marketing products. E-commerce, e-business are called ऑनलाइन बिजनेस जो हम करते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है और वायरल भी चल रही है, ठीक है। सो ई जिसके साथ लग जाए उसे समझ लेना ऑनलाइन बिजनेस है। वीमेन इन बिजनेस, सो मेनी वीमेन हैव कम इन सो मेनी एरियाज ऑफ द बिजनेस। आजकल वीमेंस भी बहुत ज़्यादा बिजनेस में इंक्लूड हो रही हैं। उसके अलावा बिजनेस विल बी बेटर डिस्प्लेड एंड मैनर्डफुल होते हैं स्टाफ एंड एक्सेट्रा। उसके बाद में व्हाट आर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में ग्लोबल मार्केट अवेयरनेस होती है, इंटरनेट एक मेजर रोल प्ले करता है। पाकिस्तान में पीपल ह्यूज सक्सेस ग्लोबली हासिल करते हैं लेकिन ब्रांड नेम जो है वो ग्लोबली नहीं ले पाते। आउट ऑफ कंट्री से कोई भी ब्रांड पाकिस्तान को इजीली अपना नेम नहीं देती है। फैक्टर्स ऑफ फार लोअर फेलियर रेट,
दिस कैन बी इम्पोर्टेंट आ सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर लोअर फेलियर रेट, तो ये अगर आप 5 भी लिखाते हैं तो दैट शुड बी इनफ। गवर्नमेंट प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट कन्विंस्ड होती है, सपोर्ट कोऑपरेट सेक्टर्स के लिए, सपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जनरल इकोनॉमी होती है कंट्री में, पीपल एक्वायरिंग करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट बिजनेस, स्किल्स डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट डेवलप करती है बहुत सी ट्रेनिंग सेंटर्स ताकि लोगों को ट्रेन कर सके, और इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेवलपमेंट पावर। नाउ हियर वी आर ऑन लेक्चर्स नंबर 11। ठीक है, हमारा स्टार्ट हो गया है लेक्चर नंबर 11। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, अगर आप लेट्स सपोज थक गए हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप वीडियो को स्टॉप कर लें थोड़ी देर के लिए और थोड़े फ्री होके थोड़े मज़ीद फ्रेश होकर आए, ताकि आप बिल्कुल ऐसे लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करें जैसे कि आप लेक्चर नंबर 1 में थे। क्यों? क्योंकि ऐसा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक देखा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग, वो एंड वाले चैप्टर से ज़्यादा बने हुए होते हैं। ये एक हकीकत है ऑनेस्टली कि ज़्यादातर MCQs एंड वाले पेपर से, एंड वाले सब्जेक्ट्स में से आए हुए होते हैं। तो इसको ऐसे समझें जैसा कि ये लेक्चर नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहले लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, एंड वालों को नहीं देखते, तो यूनिवर्सिटी वाले एंड वालों में से ही ज़्यादा पेपर बना देते हैं। तो चलें जी, इसको इस तरीके से लें जैसा कि अभी हमने न्यू वीडियो वॉच करना स्टार्ट की है। व्हाट आर कॉल्ड कॉजेज ऑफ द फेलियर इन बिजनेस? कॉजेज ऑफ द फेलियर इन पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बिजनेस। पीपल के अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं होती है कि वो इस बिजनेस को हैंडल कर सकें। इसलिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सम पीपल आर नॉट केपेबल इनफ टू नो मार्केट्स। मार्केट के बारे में नहीं जानते। पीपल को ट्राई करनी चाहिए अपनी बिजनेस को रन करने की एबिलिटीज। पीपल के पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता है जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। We need to have control over बिजनेस में हमें किन चीज पे कंट्रोल रखना चाहिए? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। प्रोडक्शन प्रोसेस पे, कॉस्ट पे, वेस्टेज पे, कंप्लीमेंट हैंडलिंग, क्वालिटी, इनसफिशिएंट कैपिटल, बैड लक एंड नेशनल डिजास्टर। What are called reasons for success in business? जो कि हर बिजनेसमैन को ज़रूर पता होने चाहिए, हर बिजनेस वीमेन को ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जान लें कि आपको हार्ड वर्क करना होगा, डिडक्शन होगी, कंप्लीमेंट होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बंदे होने चाहिए, आपकी मार्केट भी रिस्पॉन्स हो सकती है, कॉम्पिटेंस, दी एबिलिटी टू वर्क, नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, लक एंड एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए, लॉ ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, से नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या लॉ दे रही है, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए। लॉ रिलेटेड टू हेल्थ भी आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ के लिए वो यूजफुल हो। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। अगर आपका बिजनेस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से डाउन हो जाए तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। एंड नेक्स्ट वन इज डिजास्टर। What is called joint venture? This one is the most important MCQs. Two or more people or organization join hands and decide to do a business is called joint venture. ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग हैंडशेक करते हैं ताकि हम किस तरीके से बिजनेस को चलाएंगे, also called partnership. Advantages of joint venture: combination of skills and abilities. दो बनते हैं, डेफिनेटली उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज एग्जैक्ट नहीं होंगी, तो ये आपके एडवांटेजेस होगी कि अच्छे तरीके से मशवरे हो पाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलाइनेंस होती है, टू और मोर पीपल देन टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करते हैं म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए। डिसीजंस इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक अलाइनेंस, स्ट्रेटेजिक अलाइनेंस में डिसीजंस क्या होते हैं? Profit sharing and client handling. What is called merger? This is most important MCQs ये दोनों है। ठीक है, merger क्या होता है? Two or more people organization combine together and form करते हैं एक नई organization को। इसके अलावा acquisition क्या होती है? One business acquires the other business. Advantages of acquisition. What are called acquisition and what? Write down the advantages of acquisition. Important short question है। तो advantages क्या होती है? Expansion of the size and to reduce competition. Here we are on lecture number 12. Congratulations, 11 lectures आपके तैयार हो गए हैं और अब हम चलते हैं lecture number 12 की तरफ। वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम सिर्फ पास हों तो उनको मुबारक हो जी, 11 लेक्चर्स में आप पास हो जाएंगे, लेकिन जिनको 4 CGPA लेना है तो वो स्टिल वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें। What are called imports? गुड्स प्रोड्यूस समवेयर एल्स एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। ठीक है, डोमेस्टिकली जो चीज़ें बेची जाती हैं कहीं भी बेचने के लिए तो वो इंपोर्ट्स होते हैं। केमिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एक्सपर्टीज।
What are called factors to be considered while importing? जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कौन से फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी इंपोर्टेड, जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उनके आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. प्रोसीजर्स, मेथडोलॉजीज, टेक्निकल प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स. What is called export? Goods produced domestically and sold in some other country. ठीक है, import जो कि आप अपने मुल्क के अंदर ही बेच रहे हो, और एक्सपोर्ट जो आप अपने मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो. एक्सपोर्ट की एडवांटेजेस क्या होती हैं? गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, हाई प्रॉफिट होता है, प्राइड कंट्री का होता है, फहर होता है जी हमारी कंपनी से फलां चीज़ दूसरे मुल्क में जा रही है. हमारे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना. नेक्स्ट है प्राइड फॉर द कंट्री एंड यूटिलाइजेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी. व्हाट इज कॉल्ड गेट? ये गेट क्या है? G for general, A for agreement, T for tariff and T for trade. General agreement on tariff and trade. An agreement between the countries that encourages international trade is called GATT. WTO, World Trade Organization, ये most important topic है. What is called WTO? You should must know about it. Okay. Scope of WTO. WTO assist and removing the artificial barriers to tools of the measuring economic for the world. And next one is world can be divided into three major categories on the basis of per capita income. High income countries, those countries where people are earning US $19,000 or more, वो होती हैं हाई इनकम कंट्रीज. मिडिल इनकम कंट्रीज, अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. ठीक है, ये याद रखना है कि हाई में कितना होता है, मोर देन $9,000, एंड मिडिल में बिटवीन अर्निंग कितनी होती है, $765 से लेके $9,000 तक, वो मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं. एंड नेक्स्ट है लोअर इनकम कंट्रीज. लोअर इनकम कंट्रीज में ऐसे लोग जिनकी अर्निंग बिलो होती है $765 से. Pakistan has a little below than 765 income line and it removing towards middle income class countries. नेक्स्ट है पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग. पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? स्पोर्ट्स आइटम्स कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान में हमारी जो गेंद्स हैं क्रिकेट में वो बहुत एक्सपोर्ट हो रही हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा, जैसा कि राइस चावल पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा आउटर कंट्रीज में पसंद किए जाते हैं. एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लाइक बेडशीट्स, टी शर्ट्स, टॉवल्स एक्सेट्रा. दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. इसको फ़ौरन से याद रखने कि हमारा पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है. Every student should know about it. Pakistan sports के items, agriculture product means rice, और textile products, bedsheets, t-shirts वगैरह export कर रहा है. Next है most important MCQs. Gap between imports and exports is called surplus and deficit. Okay, ये याद रखना है. Next है it varies from countries to countries. Varies from country to country. बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है. राइट डाउन और गिव द बैलेंस ऑफ पेमेंट बिटवीन दीज टू नंबर्स, कोई भी दे सकते हैं. ठीक है, इफ रिसीप्ट्स आर ग्रेटर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल होंगे. अगर पेमेंट्स ग्रेटर हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल होंगी. ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना होगा. नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. आई डोंट थिंक सो इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए. सो हियर वी आर ऑन लेक्चर नंबर 13, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में क्या बैरियर्स होते हैं? सोशल एंड कल्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं. हर मुल्क का कल्चर सेम नहीं होता है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स. किसी भी कंट्री का लाइफ स्टाइल सेम नहीं होता है, तो ये बहुत बड़े हैं. इसके अलावा रिलीजन का होता है और अपने रूल्स होते हैं. अपनी मनी अपने मुताबिक स्पेंड करते हैं. क्लाइमेट, मौसम हर मुल्क में डिफरेंट होता है. लॉज डिफरेंट होते हैं. उसके अलावा लॉज ही है. हेल्थ सेम नहीं है, सेफ्टी सेम नहीं होती, कस्टमर रिलेशनशिप सेम नहीं होता, प्राइस सेम नहीं होती, पैकेजिंग सेम नहीं होती, इन्वायरमेंट सेम नहीं होता, इकोनॉमिक डिफरेंट होता है. उसके बाद पर कैपिटल इनकम डिफरेंट है जी. डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट प्रेफरेंस होती हैं, हर किसी की चॉइस सेम नहीं है. और पॉलिटिकल सिस्टम इज आल्सो डिफरेंट. इसके अलावा ट्राइफ क्या होते हैं? टैक्स लीव्ड ऑन गुड्स एंड आल्सो यूज्ड मेजर्स टू रिड्यूस इंपोर्ट्स इन अ कंट्री. व्हाट इज कॉल्ड क्यूटा?
Limited imposed by the company country or importing commodities from another country is called quota। तो ये important MCQ से short long नहीं है लेकिन MCQs के लिहाज से important है। Next is subsides, conciseness provided by a country to its procedure in order to protect company ethical behavior। Ethical behavior is that so important? थोड़ा बहुत ले लें नॉलेज सिस्टम, जिसमें हम अपने बिलीव्स को कंफर्म करते हैं सोसाइटी के लिहाज से, बिजनेस जो है वो कैसे चलाना है सिस्टम के लिहाज से, सिटीजनशिप कोऑपरेशन किस तरह की होनी चाहिए, एथिकल बिहेवियर, मार्जिनल प्रैक्टिस इंक्लूड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेल होना चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, प्लान्स जो हैं वो एथिकल बिहेवियर होने चाहिए टुवर्ड्स पीपल, इनिशिएट करने चाहिए एथिकल प्रोग्राम्स। What are the co-operate social liabilities, responsibilities? This is important, yes. To think about benefiting to the society and avoid harmful activities for the society is called co-operate social responsibility। ये short question आ सकता है, ठीक है? MCQs भी है, dash think about benefits the society and avoid harmful activities of the society and that is called co-operate social responsibility। इसमें include है ethical attitude, customer की तरफ से employees को कैसे deal करना है, और ethical communication गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉल्ड लेक्चर नंबर 14 स्टेक होल्डर्स। व्हाट स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कि इंटरेस्ट होते हैं अफेयर्स के अंदर बिजनेस के इन वन वे टू अनदर। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, बैंकर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये MCQs बन सकता है, तो याद रखना है कि सारे ही स्टेक होल्डर्स हैं। राइट्स ऑफ द कस्टमर, राइट डाउन द राइट्स ऑफ द कस्टमर, तो ये 5 को इसे याद रख लें, जिसमें रख लें प्रोडक्ट होना चाहिए, सप्लायर, सिस्टम, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। 5 इनफ है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, प्रोसेसिंग द वेस्ट वाटर। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेस्ट वाटर को कैसे रिप्रोसेस करना है, रिसाइकिल कैसे करना है वेस्ट मटेरियल, स्मोक से बचना है, एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ हीट। What is ethics for advertising? Truthful and truthless communication obligation. These are not important. Whistleblowers. Important MCQs. What are called whistleblowers? People who see irregularities, वो people जो irregularities देखते हैं और bring them in knowledge और अपने knowledge में रखते हैं management में, तो वो होते हैं whistleblowers। Important, very important MCQs। Management, getting things done through others, manager and a person who participate in functions to achieve management। ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। What are called functions of manager? Planning, think about future, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, ग्रुपिंग एक्टिविटीज और डिसीजंस वगैरह होते हैं, स्टाफिंग, फिलिंग आउट दी वेकेंट ऑफ पोजीशंस। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्टिंग हैंडलिंग, नेगोशिएशन, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो ये सारे क्या है? फंक्शंस है एक मैनेजर के। डिटेल ना याद रखें, बस 5 नाम याद रखें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। उसके बाद here we are on lecture number 15. What are called marginal skills, conceptual skills, abilities to think about planning and organizing stage, interpersonal skills, ability to deal with others, technical skills, knowledge of process and goals and strategies। ये होती हैं managerial skills। एक manager में ये सारा कुछ होना चाहिए भाई। नेक्स्ट है लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए। लेवल क्या होती हैं स्ट्रेटजीज के? फर्स्ट लेवल इज कोऑपरेट लेवल स्ट्रेटजी। ये क्या है? द स्ट्रेटजीज दैट कवर ऑल द अपॉर्चुनिटीज, प्रोसेसेस और यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है CBU, C फॉर स्ट्रेटेजिक, B फॉर बिजनेस, CU फॉर यूनिट, अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिक्वायर करता है सेपरेट प्लानिंग इज कॉल्ड CBU। इंपोर्टेंट MCQs, ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको मत छोड़ना। फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज, द लेवल एट विच ऑल फंक्शंस आर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड। व्हाट आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गोल सेटिंग? गोल सेटिंग्स में क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गोल सेटिंग में आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि गोल्स गिव्स अस डायरेक्शंस, गोल हमें डायरेक्शंस देते हैं, रिसोर्सेज की एलोकेशन देते हैं, सिटिंग, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन or assessment for performance. Mission statement, what is called mission statement? The purpose of the survival of an organization, ये important नहीं है, leave it.
What is called types of goals? This is important. Write down the types of goals. लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, मीडियम गोल्स होते हैं और शॉर्ट होते हैं. लॉन्ग शॉर्ट वो जिनको हम लेस देन 1 ईयर रखते हैं, ये याद रखना है, ठीक है. शॉर्ट गोल्स लेस देन 1 ईयर होते हैं, ये एमसीक्यूज बन सकता है. दूसरा मीडियम टर्म में क्या होता है, 1 से लेके 3 साल तक का टाइम मीडियम में आता है और लॉन्ग जो है वो 3 से ज्यादा. सो मेन 3 एमसीक्यूज हैं. शॉर्ट 1 साल से कम, मीडियम 1 या 3 साल के बीच में और लॉन्ग 3 साल से ज्यादा. This is very important. Human resources management. Human resources management is an area that deals with people who work in organization. ठीक है, ऐसे मैनेजमेंट जहाँ पर पीपल के साथ कैसे डील करना है ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड. एचआरएम डील करता है एक्टिविटीज ऑफ द पीपल को. दीज इंक्लूड जिसमें पीपल की कितनी अट्रैक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं. उसके अलावा सिलेक्शंस एंड डील्स वगैरह तमाम ही इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एचआरएम. ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का स्कोप आपको मालूम होना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड होते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर करने हैं, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, लेबर यूनियन. Job, okay. Job specification, you can write it by yourself also. Okay, here we are on lecture number 16. इसमें क्या है, human resources planning. This is not important. Skills inventory, replacement chart. अच्छा, okay. रिप्लेसमेंट चार्ट का एमसीक्यूज बन सकता है. अ चार्ट जो कि शो करता है टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, टर्नओवर मींस के आप चेक करते हैं कि आपकी कंपनी कितने अच्छे से चल रही है. ठीक है, कितने अच्छे से अपनी पेमेंट्स को रिसीव कर रही है. सो रिप्लेसमेंट चार्ट अ चार्ट जो शो करता है टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज कॉल्ड टर्नओवर रेट? टेंडेंसी टू लीव जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रिटेंशन, रिटेन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन प्लान्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द बिजनेस. ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. उसके बाद है रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस जो कि अट्रैक्ट करता है पीपल को जॉब के लिए. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? पीपल ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं और इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. वैरायटी ऑफ टैलेंट होता है, वैरायटी ऑफ एबिलिटीज एंड वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन. What is called informal search? Informal search वो मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं. रेफरेंस इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायर्ड. जॉब पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग इसके भी 3-4 नाम याद रख लें. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है. जिसमें कैफेटेरिया याद रख लें, फेयर, प्राइस शॉप, स्पोर्ट्स फील्ड एंड रिसेप्शन डेस्क, नोटिस बोर्ड एक्सेट्रा. प्रोफेशनल एसोसिएशन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस प्रोफेशनल एसोसिएशन? ये मेथड इस्तेमाल होता है जब पीपल सीनियर पोस्ट के लिए रिक्वायर होते हैं. इस कॉल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, गिविंग द एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया. मीडिया इज यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल. ठीक है, मीडिया का आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हो और आप उसको मीडिया पे एडवर्टाइज करते हो. डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मीडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया. लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती हैं तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें रिक्वायर करना होता है कि कौन सी एप्लीकेशन हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है. इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एज आई ऑलरेडी मेंशन के उनको मैनेज करना हैंडल हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है. ठीक है, सिलेक्शन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. टेस्ट एंड इंटरव्यू टाइप्स ऑफ, ओके, ये इंपॉर्टेंट है. टेस्ट एंड इंटरव्यू. यूज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड लेवल्स ऑफ जॉब. टाइप्स ऑफ टेस्ट. टेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज. ठीक है, तो यहाँ इन्हें गौर से सुन ले. टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या है? अचीवमेंट टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो कि नॉलेज एक्वायर करता है कैंडिडेट्स के, उनकी कितनी एजुकेशन है. साइकोलॉजिकल टेस्ट मीन्स डिटरमाइन करता है कि बंदे का कैसा एटीट्यूड है, कैसा ट्रेट है. और स्किल्स क्या है कि जी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ क्लियर लैंग्वेज एंड स्किल्स टेस्ट. मेडिकल टेस्ट, बंदा कितना हेल्थी है. ओके, कंसिडरेशन फॉर टेस्ट डेवलपमेंट जिसमें वैलिडिटी, रीडेबिलिटी. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रख लेना. कंसिडरेशंस फॉर टेस्ट डेवलपमेंट. वैलिडिटी, रियलेबिलिटी, वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट द टेस्ट शुड बी रेलेवेंट टू द रिक्वायरमेंट. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो कि सीक्वेंस टू क्वेश्चन है. एंड फ्री फेस वैलिडिटी.
Finally, here we are on lecture number 17. This from interview. Any अच्छा important है जी, any verbal interaction is called interview. कोई भी verbal interaction interview कहलाती है, important for MCQs. जॉब इंटरव्यू अ मेथड जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं विच वी इंटरेक्ट वाइल द कैंडिडेट जो है वो वर्बली होते हैं. टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है ये. इंटरव्यू की कितनी टाइप्स हैं? टेलीफोनिक, प्रीमेरली और सिलेक्शन. ये तीन है किसकी? जॉब्स की इंटरव्यू, जिसमें टेलीफोन्स पे होता है प्रीमेरली, फेस टू फेस एंड सिलेक्शंस आप जो है वो रेज्यूमे वगैरह देख के करते हो. नेक्स्ट इसमें से क्या है जी इम्पोर्टेंट? मिक्स इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू इन विच सम क्वेश्चंस आर प्री डिफाइंड और सम जो है वो सिचुएशनल होते हैं, वो होता है मिक्स इंटरव्यू. मिक्स इंटरव्यूज मतलब कि कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ हार्ड क्वेश्चन. उसके अलावा किसी भी इंटरव्यू को कंडक्ट करने के क्या वेज होते हैं? 1 पर्सन इंटरव्यू के लिए होना चाहिए, प्लान इंटरव्यू होना चाहिए, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपने किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करना है. ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू कंडक्ट इंटरव्यू. उसके अलावा है जी मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, वन जॉब ट्रेनिंग, लर्निंग वाइल वर्किंग, जॉब ऑफ ट्रेनिंग. बाकी मैं ये सब स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके बारे में आप खुद भी लिख सकते हो. आगे है कंपनसेशन. कंपनसेशन कैन बी मॉनेटरी रिवार्ड, नॉन मॉनेटरी रिवार्ड. ओके, उसके अलावा व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट? ओके, इंसेंटिव्स क्या होते हैं? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इंसेंटिव्स मीन प्लान्स फॉर इंकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से इंकरेज रखना है बिजनेस के साथ, तो वो होते हैं इंसेंटिव्स, जिसकी टाइप्स होती हैं. एक है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, दूसरा है इंडिविजुअल लेवल. ऑर्गेनाइजेशन मीन पे टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल मीन्स पे टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हु हैव डन अ वेरी गुड जॉब. Congratulations, here we are on our last lecture, lecture number 18, individual incentives, employees per paid job. ये repeated है जी. What is called compensation? Salary is paid for longer period. पेंशंस वगैरह होती हैं इसमें, रिटायरमेंट प्लान होते हैं, फ्री और चीपर फूड होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो कि जस्ट एक वेल नाउन कंपनी ही प्रोवाइड कर सकती है. सो कंपनसेशन से याद रख लेना कि सारी फैसिलिटीज़ जो कि एक अच्छी कंपनी हमें दे सकती है, तो इस तरीके से आपने इसको लिखना होता है. इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ई फॉर इक्वल, ई ओ, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी. इसमें क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिलीजन सबके साथ, अगर किसी का डिफरेंट रिलीजन है, लेट्स सपोज कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है और उसका रिलीजन हिंदू या क्रिश्चियन है, तो उसको सेम राइट ही देने चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए. एरिया भी सेम होना चाहिए, लाइफस्टाइल सबको सेम होना चाहिए, रेस वगैरह नहीं होनी चाहिए. जेंडर को भी इक्वल राइट, फीमेल मेल फीमेल दोनों को सेम राइट्स देने चाहिए. नेशनैलिटी के भी लिहाज से सब सेम होना चाहिए. तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो. उसके अलावा निगोटिएशन कैन बी ऑन किस पे हो सकती है? सैलरी पे, वर्किंग कंडीशंस, टाइमिंग, फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड ओके. मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ फोर्स दैट फोर्स पीपल टूवर्ड्स अ टास्क. इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन किसी भी बिजनेस में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है. ठीक है, आगे है जी इम्पोर्टेंट फ्रीडरिक टेलर थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट. इसमें क्या है, उसने बताया कि हर जॉब जो है वो स्टडीड होनी चाहिए साइंटिफिकली. जॉब शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टास्क एंड स्किल्स. इसके अलावा पे शुड बी अटैच्ड विद प्रोडक्टिविटी, टाइम एंड मोशन स्टडीज. टाइम स्पेंड ऑन जॉब शुड बी स्टडीड यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं. ओके, ऑब्जेक्शंस पता होने चाहिए. दिस थ्योरी कंसीडर ह्यूमन बींग्स एज मशीन्स. ओके, ये थ्योरी क्या बता रही है कि ह्यूमंस को मशीन्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है. हाउथ्रोन स्टडीज, हाउथ्रोन ने क्या बताया है जी, इनको भी साथ स्टडी कर लेते हैं. बेसिक पर्पस ऑफ दीज स्टडीज वाज इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन रिलेशंस.
इसके अलावा शॉर्ट कमिंग है जी, और हाउ थ्रो ने स्टडी किया बिकॉज बेस ऑफ बिहेवियर स्टडीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। सो अगला लेक्चर नंबर 19 है जो कि फाइनल क्वेश्चन में आएगा और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 18 तक था और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ तमाम ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।